हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो थोड़ी सी इंटेंस होने वाली है। हम सबकी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है जब हम ये सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि यार हमारे साथ आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। चाहे लव लाइफ में प्रॉब्लम हो, चाहे मम्मी पापा के साथ झगड़ा हो, चाहे करियर में थोड़ी प्रॉब्लम आए या बॉस से डांट पड़े, कुछ ना कुछ ऐसे मोमेंट्स हमेशा हमारे साथ ऐसे होते हैं जिनकी वजह हमें नहीं मालूम होती और हम सोचते रहते हैं बट फिर भी हमें पता नहीं पड़ती। और उसका आंसर जो है वो पास्ट लाइफ में छुपा होता है या हमारे एटीट्यूड में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में छुपा होता है। तो आज की वीडियो कुछ ऐसी ही है। आपकी लाइफ में क्या ऐसा पॉइंट है, क्या ऐसी चीज है जिसने आपको बहुत ज्यादा तंग किया, अंदर से आप बहुत ज्यादा परेशान हुए, पास्ट में हुए या अभी हो रहे हो, और उसका आपकी पास्ट लाइफ से क्या कनेक्शन है। आज की इस पिकर कार्ड रीडिंग में हम ये जानेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स बनाए हैं। ग्रुप नंबर 1 इवनिंग, ग्रुप नंबर 2 कुकुम्बर, ग्रुप नंबर 3 ब्रोकली। आप इन्हें आराम से देखिए और जो पाइल आपको सबसे ज्यादा ड्रॉ करता है, ठीक है, आंख बंद करके चूज कीजिएगा। जो पाइल आपको सबसे ज्यादा ड्रॉ करता है आप उसे चुनिएगा। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी इवनिंग चूज किया है, आइए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स जो हैं वो क्या कहते हैं। द एम्प्रेस, द लवर, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स, फॉर्च्यून एंड डेविल। आई होप आपको दिख रहा है। ओके, हैप्पी co-create wisdom oracle card से and exchanging gifts, 4 of wands, 5 of cups, the tower and king of swords, 2 of swords, the moose, queen of wands, knight of pentacles, observer, wisdom oracle card से and peace। ओके, अब देखते हैं आपकी लाइफ में क्या ऐसी दिक्कत है जो आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। सबसे पहली बात, आप लोगों का मुझे लग रहा है कि आप लोगों का शुक्र बहुत अच्छा है, ठीक है। आप लोगों की जन्म पत्नी में शुक्र बहुत अच्छा हो सकता है और आपके अंदर आर्टिस्टिक टैलेंट्स बहुत अच्छे हो सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आप काइंड ऑफ प्रेजेंटेबल रहना आपको बहुत अच्छा लगता होगा। मेल हो तो अब भी, बट फैशन, ब्यूटी, ग्लैमर, आप में इसमें आपका बहुत इंटरेस्ट होगा, ठीक है। सजना संवरना और काइंड ऑफ क्रिएटिविटी आपके अंदर बहुत ज्यादा है, ठीक है। वीनस से रिलेटेड सारी जो कलाएं हैं, सारी जो आर्टिस्टिक टैलेंट्स है, वो आप में कूट कूट के भरे। और प्रेजेंटली ये लग रहा है कि प्रेजेंटली आप अभी अपनी लाइफ में इंगेज्ड हो, मतलब आप कमिटेड हो, ठीक है। सिंगल नहीं लग रहे हो मुझे, किसी के साथ कमिटेड हो, या अगर आप सिंगल भी हो तब भी आपका कोई ऐसा पैशन है, कोई ऐसी चीज है जिसमें आप फुल्ली आपने ना बिजी हो, ठीक है। वो आपका काम भी हो सकता है, बट लाइक कोई तो ऐसी चीज है आपकी लाइफ में जिससे आप अभी पैशनेटली बहुत ज्यादा प्यार करते हो, ठीक है। वो लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, काम भी हो सकता है। और जो आपका काम है, जो भी आपका रिलेशनशिप है, उसमें अभी आपकी फ्यूचर प्लानिंग बहुत ज्यादा है। आप अपने रिलेशनशिप को या काम को लेके आगे बहुत चीजें आपने सोच रखी है, बहुत ड्रीम्स हैं, विजन्स हैं, गोल्स हैं। ये भी हो सकता है आप में से कुछ लोग बाहर जाने का सोच रहे हो, ठीक है। ये सारी चीज अभी प्रेजेंट एनर्जी लग रही है। ये तीनों कार्ड आपके प्रेजेंट एनर्जीज के। और आपके साथ लाइफ में ऐसा क्या हुआ, ठीक है। तो लाइफ में आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ, आपने किसी के साथ मिलके कोई पार्टनरशिप करने की सोची, कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करने की सोची, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की सोची, या किसी के साथ मिलके कुछ काम करने का, कोई नया स्टार्टअप करने का सोचा, या फिर समथिंग रिलेटेड टू बिजनेस पार्टनरशिप। या ये भी हो सकता है कि पास्ट में आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में थे और उसी के साथ आप काम करना चाह रहे थे, ठीक है। और बट काइंड ऑफ ना आपको लगता था कि जो भी वो चीज है जिसपे भी आपने बहुत प्लानिंग कर रखी थी, काइंड ऑफ आपको लगता था कि वो सारे बंधनों से आपको मुक्त कर देगी, आपको बहुत हैप्पी फीलिंग देगी, ठीक है।
मतलब आप काइंड ऑफ आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो खत्म हो जाएंगी। ये भी सोचा था आपने, शायद बाहर भी जाना चाहते थे, मतलब बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक गोल्स हो सकते हैं, ठीक है। बट वो जो चीज थी, वो जो पास्ट में जो भी चीज थी वो नहीं चली। वो क्यों नहीं चली? अच्छा, वो नहीं चली, ठीक है। किसी के साथ आपने कुछ काम करने का सोचा, मैनिफेस्ट करने का सोचा, और आपने शायद बहुत पैसे भी लगाए उस चीज में, आपका पैसा लगा, ठीक है। आपको लगा वो चीज आपको बहुत ज्यादा हैप्पी फीलिंग देगी, ठीक है। बट काइंड ऑफ समय का ऐसा पहिया घुमा और आपको वो चीजें बोझ लगने लगी, ठीक है। आपको वो चीजें जो है वो खराब लगने लगी। कुछ भी हो सकता है, रिलेशनशिप, या ये भी हो सकता है कि आपका कोई ऐसा बिहेवियर, कोई भी अटैचमेंट या एडिक्शन या कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से ना वो जो पास्ट में कोई ऐसा काम था जो नहीं चला। मुझे मोस्टली यहाँ पे लग रहा है कि पास्ट में आपने किसी के साथ मिलके आप कुछ किसी काम को आप अंजाम देना चाहते थे, कोई प्लानिंग थी, बट वो प्लानिंग नहीं चली, ठीक है। ये भी हो सकता है कि जो सामने वाला इंसान था वो उसने आपके पैसे ले लिए और वो उसने बाद में वो मुड़ के नहीं आया और आपका काम नहीं बना, ठीक है। और प्रॉपर्टी खरीदना, कुछ भी डिसीजन लेना, अब्रॉड जाना, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है, ठीक है। बट काइंड ऑफ आपको लगा वो अच्छी होगी बट नहीं चली। वो क्यों नहीं चली? जो भी चीज थी, बिजनेस था या कोई भी ऐसी चीज थी जिसमें आपने आपका पैसा, एनर्जी, सब कुछ लगाया, बट वो क्यों नहीं चली? उसने आपको इतने रिजल्ट्स क्यों नहीं दिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जिस भी इंसान के साथ शायद आपने वो काम सोचा था वो पास में भी आपके साथ थे, ठीक है। और पास में भी आप दोनों बहुत खुशी से काम करते थे। आप दोनों बिजनेस पार्टनरशिप मुझे लग रहा है यहाँ पे, या यहाँ दोनों लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, बट कुछ ऐसा था, आप दोनों मिलके कुछ काम करना चाहते थे, ठीक है। पास्ट में भी आप दोनों खुशी खुशी कर रहे थे, बट व्हाट हैपेंड कि कुछ लॉस हुआ, आपकी पास्ट में कुछ लॉस हुआ, एंड यू वर लाइक, आप पास्ट में पता है कैसे थे? सॉरी, एक जनरल प्रेडिक्शन है और जो कार्ड्स बता रहे हैं मैं वही कह रही हूँ। पास्ट में आप ऐसे थे तेज तर्रार, मतलब जो चीज है वो मुंह पे बोल देना, ठीक है। किसी ने लॉस किया तो भाई तूने लॉस किया, तू दफा हो, या फिर मतलब जो भी चीज है ना बिल्कुल मुंह पे बोल देना, ब्लंटली, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। और शायद जिस भी इंसान के साथ आप ने ये काम सोचा था, आपने उस इंसान को ना कहीं अपने बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट से या जो भी आपका ये बॉन्ड है इससे आपने हटा दिया, ठीक है। आपने उसको जो भी था हर्टिंग वर्ड्स बोले, पास्ट में आपने कुछ ऐसा बोला, एंड जो आपका रिलेशनशिप था, जो बॉन्ड था पास्ट लाइफ में, वो ब्रेकअप हो गया, ठीक है। आपको एक्चुअली जो इंसान आपके साथ था वो पास्ट में भी था, बट आपको उसकी वैल्यू नहीं पता थी, ठीक है। एंड आपने शायद कहीं ना कहीं उससे ज्यादा खराब वर्ड्स बोले, और क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत ही इंडिपेंडेंट, स्मार्ट, ऐसी पर्सनालिटीज थे पास्ट में भी, बट रिलेशनशिप खराब हुआ, ठीक है। एंड आपका बिजनेस जो भी था, पास्ट में जो भी आपका काम था, वो लॉस में गया, और आपका जो ये रिलेशनशिप था वो टूट गया, ठीक है। तो पास्ट में आपने जिस भी इंसान ने आपका भी लॉस कराया, इस प्रेजेंट लाइफ में जो भी इंसान आपके पैसे लेके भागा या आपका काम नहीं बनने दिया या कुछ भी ऐसा काम आपका लॉस करा के गया, आपने उसका पास्ट लाइफ में आपने उसको धुतकारा था, ठीक है। ये बात जान लो। ओके, हम हमेशा दूसरों को देते हैं, बट कभी कभी हमारे अंदर भी फॉल्ट होता है, ठीक है। और तो एडवाइस क्या है, अब इस चीज को कैसे ठीक किया जाए? देखिए, इस लाइफ में हर चीज का रिपरकशन होता है। आप जो चीज करोगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो मिलते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन है, सबसे पहली बात, ठीक है, लव और ब्लेसिंग। लव हर चीज का सोल्यूशन है, प्यार हर चीज का सोल्यूशन है। आपके साथ प्रेजेंट लाइफ में किसी ने कोई धोखा दिया, ठीक है, आपके सपनों को तोड़ा, आपको बहुत सारे सपने दिखा के कोई छोड़ गया, ठीक है, आप उसे माफ कर दो, ठीक है।
अपनी लाइफ की ब्लेसिंग्स को देखो, अपने आसपास की अच्छी चीजों को देखो, अपनी लाइफ में वापस वो प्यार है आपकी लाइफ में, तो वैसे भी प्यार है आपकी लाइफ, तो वैसे भी अभी अच्छी चल रही है आई थिंक। तो आपकी लाइफ में जो जिसने ये जो काम किया ना आपके साथ, तो आप उसे माफ कर दो। जब हम माफ करते हैं ना तो यूनिवर्स हमें ब्लेस करता है, तो आप वो ब्लेसिंग चाहते हो तो आप प्लीज माफ कर दो, ठीक है। उस इंसान को माफ कर दो जिसने आपके साथ धोखा दिया। एंड सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि अगेन आप कहीं ना कहीं बहुत सेंसुअल हो, ठीक है, बहुत नर्चरिंग एबिलिटीज है आपके अंदर, कंफर्ट, लग्जरी, ठीक है, और कहीं ना कहीं आपके अंदर लेजीनेस भी होगी, ठीक है, काम को टालने वाली चीज भी हो सकती है आपके अंदर। तो एडवाइस ये है कि आप अपने काम पे ध्यान दो। जो आप काम अभी कर रहे हो ना, आपका जो भी काम है, कोई भी क्रिएटिव प्रोजेक्ट हो सकता है या कोई भी चीज ऐसी हो सकती है जो आपका भी काम है, जिसमें भी आपका मन लगता है, भले वो अर्न कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, मतलब आपको पैसे दे रहा हो या ना दे रहा हो, आप हाउसवाइफ हो या कॉलेज गोइंग बच्चे हो या कोई भी ऐसे हो जो भी आपकी एज ग्रुप है, बट सोल्यूशन ये है कि आप फिर से अपनी क्रिएटिविटी को यूज करो, फिर से अपने अंदर की जो फायर और पैशनेट वाली एनर्जी है उसको यूज करो, ठीक है। कहीं ना कहीं फिर से थोड़े से ब्रेव और बोल्ड हो जाओ, ठीक है। शायद आप किसी चीज पे काम कर रहे हो, मिडिल ऑफ द प्रोजेक्ट पे हो, तो आपको वहां पे हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी की जरूरत है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप ले बैक हो जाते हो, ठीक है, थोड़ा सा आलस आ जाता है। बहुत कोई अगर रूटीन जॉब भी है तो भी आपको वैसे ही काम करते रहना चाहिए। एज एन एडवाइस यूनिवर्स की तरफ से ये 2 एडवाइस कार्ड आए, ठीक है। तो एडवाइस कार्ड यही है कि काम करते रहो, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, रिजल्ट्स मिल भी रहे होंगे, ठीक है, और रिजल्ट्स मिलेंगे भी, ठीक है। जस्ट कीप वर्किंग हार्ड एंड शो योर लॉयल्टी, शो योर परसिवरेंस, ठीक है। एंड ओके, और एक चीज और है, आपकी लाइफ में जो भी ये भी चीज है, आपका काम, बिजनेस, कोई भी ऐसी चीज, वर्क, इवन योर फैमिली, ठीक है, थोड़ा सा डिटैच्ड होके सोचो आपकी लाइफ में ना, मतलब थोड़ा सा दूर दृष्टि से सोचो, मतलब एज ए अटैच होके मत सोचो, वर्ल्ड से थोड़ा सा ऊपर उठ के फिर सोचो कि एक्चुअली कहाँ क्या गलत हो रहा है, तो आपको कोई ना कोई पॉइंट जरूर मिलेगा, ठीक है। एंड यस, जब हम अंदर से शांत होते हैं, पीस में होते हैं, जब हमारा दिल दिमाग बिल्कुल एक लय में होता है, एक हार्मनी में होता है, तब हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी तभी अच्छी होगी, आपके अंदर कहीं ना कहीं एक कुछ छोटा सा गिल्ट है, गिल्ट तो मैं क्या बोलूंगी, बट एक ऐसे शिकवा है कि आपको लगता था कि इस बंदे ने मेरा नुकसान करा दिया, या इस बंदे की वजह से मेरे को ये नुकसान हुआ, और मुझे सब मतलब मेरे को सपने दिखाया, जो भी था, ठीक है। बट फॉरगिव दैट एंड पीस में आ जाओ। यूनिवर्स कह रहा है कि आप पीस में आ जाओ, हार्मनी में आ जाओ, एंड अपनी सिचुएशन को दूर से ऑब्जर्व करो, तब आपको अगर कोई प्रॉब्लम आप अभी फेस कर रहे हो तो आपको सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। और अदरवाइज मुझे इस ग्रुप का बहुत ज्यादा कार्मिक अकाउंट नहीं लग रहा, बहुत ज्यादा कार्मिक रिकॉर्ड नहीं लग रहा, बस यही लग रहा है कि आपको किसी ने शायद धोखा दिया, या बिजनेस पार्टनरशिप में धोखा दिया, या पैसे वाइज धोखा दिया, ठीक है, और रिलेशनशिप वाइज धोखा दिया, या ये भी हो सकता है कुछ कोई टाइप का सेक्सुअल एडिक्शन था या कुछ भी था, ठीक है, जिसके साथ भी आप थे, तो पास्ट का था, ठीक है। आई होप मैंने आपकी ये जो क्यूरियोसिटी होती है कि हमने ऐसा क्या किया था पास्ट लाइफ में, उसका जवाब कहीं ना कहीं मिला हो। आई होप, मैं दिल से भगवान से ही प्रे करती हूँ, ठीक है। सो गाइज, ये थी ग्रुप नंबर 1 इवनिंग वालों की रीडिंग। आई होप आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट करे, और अगर रेजोनेट करे तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी कुकम्बर चूज किया है, आइए देखते हैं आपके लिए कार्ड जो है वो क्या कहते हैं। पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, थिंकर, राउंड एंड राउंड विजडम ऑरेकल कार्ड से, एंड नॉट फॉर यू, एंड
एंड आई होप आपको दिख रहा हो। ठीक है, इमेजिन 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, डेथ कार्ड, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आकाशिक टैरो से आकाशिक लाइब्रेरी, यूरियल एंड स्फिंक्स एंड इंट्रिकेसीज एंड इंडस्ट्रीज, द विलो, ऑन ट्रैक, ओके ऑन ट्रैक, द जर्नी, टू ऑफ कप्स, आई होप, ओहो थोड़ी सी स्पेस कम पड़ गई है, एंड द हैंगमैन, रीजनरेशन, हायर पावर एंड टिकटॉक। टिकटॉक ये रिवर्स में आया है। ओके लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए कार्ड्स जो हैं वो क्या कहते हैं। सबसे पहली बात, आपकी पर्सनालिटी, आपका नेचर। हो सकता है कि आप वाटर साइन हो, ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और आपका जो नेचर है वो कुछ ऐसा है कि आप सिर्फ अपने दिल की सुनते हो, काइंड ऑफ इमोशनल हो, थोड़े से ना, मतलब आपके दिल में जो इच्छा होती है, जो भी आपके डे ड्रीम्स होते हैं, आप उनमें रहते हो, और काइंड ऑफ बहुत ज्यादा लविंग वाली एनर्जी है, ठीक है। और यार ये भी है कि अभी प्रेजेंटली आपकी लाइफ में ना कोई नया लव स्टार्ट हुआ है, मतलब देयर इज सम काइंड ऑफ लव, डीप लव। हो सकता है वो रिलेशनशिप हो सकता है कि वो आपका कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट हो, क्योंकि आपके अंदर क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। आप काइंड ऑफ कहते हैं ना, जब हम बिल्कुल जब 16-17 साल के जब होते हैं, जब हमारे अंदर खूब ज्यादा होप्स, ड्रीम्स होते हैं, बहुत ज्यादा सपने होते हैं, तो वो वाली एनर्जी मुझे लग रही है, ठीक है। और आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा है, तो आपके पास आइडियाज भी बहुत ज्यादा आते हैं। इतने आइडियाज आते हैं कि आप दिमाग में सोचते हो कि यार मैं ये करूं या मैं वो करूं। चॉइसेस, ऑप्शंस आपके पास बहुत रहते हैं। बट यस, इमोशनल एनर्जी, क्रिएटिव एनर्जी, इमेजिनेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं कि आपके साथ लाइफ में ऐसा क्या हुआ, ठीक है। तो आपको किसी ने मैनिपुलेट किया लाइफ में, प्रेजेंट, पास्ट में, या मतलब रिसेंट पास्ट या पास्ट में, कि ऐसा मैनिपुलेट किया, आपको कुछ ऐसा दिखाया होगा कि ये चीजें अच्छी है, ये सपने अच्छे हैं, या कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है, ठीक है। और मैनिपुलेशन, इल्यूजन, डे ड्रीमिंग, और कोई ऐसी चीज हुई आपके साथ, किसी ने आपके साथ ऐसा कुछ किया, ठीक है। और ये भी हो सकता है पॉलिटिक्स, चीटिंग, ठीक है, बिट्रेयल, ये भी हो सकता है, ठीक है। बट जब आपके साथ ये चीजें हो रही थी ना, तब भी आपके साथ कोई प्रोटेक्शन एनर्जी थी, ठीक है। मतलब लाइक आपकी जो बेसिक एनर्जी है वो बहुत ज्यादा ठंडे दिमाग वाली, और काइंड ऑफ हर चीज को बहुत आराम से, पेशेंसली हर चीज को सोचते हो, ठीक है। बट पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि किसी ने आपको, एक सही शब्दों में बोलूं, किसी ने आपको बेवकूफ बनाया, ठीक है। मतलब झूठ बोला, बेवकूफ बनाया, और जो एक्चुअली असलियत थी ना वो नहीं दिखाई, ठीक है। और जब आपको असलियत पता पड़ी तो आपके और उनके बहुत झगड़े हुए, ठीक है। और काइंड ऑफ आप जो भी मैसी जो थिंग थी जिससे आप वॉकआउट कर गए, आप अपनी लाइफ से वॉकआउट कर गए, आपने डिसीजन ले लिया वॉकआउट करने का, ठीक है। वो जॉब भी हो सकती है, जॉब में भी आजकल बहुत पॉलिटिक्स होती है, या कोई रिलेशनशिप, किसी ने आपको बस बेवकूफ बनाया है, मतलब ये दिख रहा है, ठीक है। और आपको पता है क्या लगता है, आप बहुत ज्यादा सोचते हो। जो भी आपके साथ ये इवेंट हुआ ना, ये भी हो सकता है कि किसी ने आपको ना आपसे बहुत ज्यादा काम करवाया है, बहुत ज्यादा इमोशनली टॉर्चर किया आपको, ठीक है। मतलब स्ट्रेटेजी बना के, प्लानिंग बना के आपके ऊपर बहुत ज्यादा काम देते थे, अगर जॉब में, करियर में, या फिर रिलेशनशिप में ये हो सकता है कि डबल डेटिंग वाली चीज हुई। बट किसी ने ना आपको बहुत ब्लैक वाली सिचुएशन में रखा, जहां पे सच्चाई नहीं दिखाई, ठीक है। और आप कहीं ना कहीं उस सिचुएशन को लेके आज भी बहुत ज्यादा सोचते हो। आपको लगता है कि यार ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या कर दिया था कि मेरे साथ ये सारी चीजें हुई। और आपको ऐसा भी फील होता है कि ये जो सारी चीजें आपके साथ होती है, ये हमेशा आपके साथ होती रहती है। मतलब काइंड ऑफ ना,
क्योंकि आप तो देखो, आपका जो जो नेचर है वो काइंड ऑफ लविंग है। आप सबकी ऊपर ना एक बार विश्वास कर लेते हो, ठीक है। और जब हम विश्वास कर लेते हैं ना, तो हमें कितनी बार जो है रिजेक्शन मिलते हैं। तो आपको रिजेक्शन बहुत ज्यादा मिले, ठीक है, रिजेक्शन बहुत ज्यादा मिले, या आपको ऐसा एहसास कराया गया कि आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, बट एक्चुअली वो काइंड ऑफ झूठ था, या फिर कोई ऐसी चीजें दिखाई गई जो सच नहीं थी और आपने उन चीजों पे विश्वास कर लिया, ठीक है। यहाँ पे ये लग रहा है और आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही ऐसी चीजें बार बार रिपीट क्यों होती है, और आप बहुत ज्यादा सोचते हो, ठीक है, बहुत ज्यादा सोचते हो। अब अगर पास्ट लाइफ में जाए कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, वाई डिड ऑल दैट हैपन टू यू, पॉलिटिक्स, स्ट्रेटेजी, चीटिंग, झूठ बोलना, ये सब ऐसी चीजें क्यों हुई आपके साथ, ठीक है। तो ये सब ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज इन द पास्ट लाइफ ना आपने किसी को धोखे में रखा। आई एम रियली सॉरी टू से, बट यस, दिस वॉज ट्रू कंडीशन। आपने किसी को धोखे में रखा, आपने पास्ट में किसी इंसान को सच नहीं दिखाया, और काइंड ऑफ कह सकती हूँ कि मैं मतलब शोषण तो मैं क्या बोलूं, बट ऐसा चीज किया कि जो सामने वाला इंसान जिस था उसने ना वो कुछ भी नहीं कर पाया अपनी लाइफ में, वो कुछ भी नहीं कर पाया, ठीक है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये करियर में हो सकता है, जॉब में हो सकता है, ठीक है। पैसों के लिए शायद से आपने किसी इंसान को ना धोखा दिया, ठीक है। देखिए सब चीजें ना जब हम कुछ करते हैं तभी वो वापस आती है। तो पास्ट में कुछ ऐसा हुआ कि आपने किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। ऐसा कोई इंसान है जिसने शायद आपके साथ ऐसा कुछ किया, वो शायद पास्ट में ना उसको धोखे में रखा और उसके पास कुछ भी नहीं था काम करने के लिए, एंड ही वॉज जस्ट ट्रैप्ड। जो भी था, ही और शी, दे वर जस्ट ट्रैप्ड। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि एक्चुअली उनके साथ क्या हुआ, एंड मे बी ड्यू टू मनी, ठीक है, कुछ पैसों के लिए, बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं थे, ये थोड़े कम पैसे थे, उसके लिए आपने ना, क्योंकि आप कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, बहुत ज्यादा इंटेलेक्ट और लॉजिकल माइंड बहुत ज्यादा था, बहुत शार्प थे, बहुत क्लेवर थे, शातिर, सॉरी नेगेटिव वर्ड्स है, बट यस, आप अपने दिमाग को बहुत ज्यादा यूज करते थे, और कहीं ना कहीं आप इम्पेशेंट भी थे पैसों को लेके ना। आपको लगता था कि जल्दी सक्सेस पाना चाहते थे आप अपनी लाइफ में ना, पास्ट लाइफ में। तो यू समहाउ सामने वाले इंसान को ना आपने काइंड ऑफ जो है धोखे में रखा, ठीक है, धोखे में रखा, उसे सच्चाई नहीं दिखाई, एंड ड्यू टू मनी, ठीक है, ड्यू टू पावर, ड्यू टू पोजीशन, कुछ भी हो सकता है। अगर आप जॉब में हो तो ड्यू टू मनी, पावर, पोजीशन, ठीक है, और आप आपकी लाइफ की सिचुएशन जो है वो खत्म करना चाहते थे। मतलब ये हो सकता है क्योंकि आपके पास शायद इतना पैसा नहीं था, पर आपके पास दिमाग तो बहुत था और आप बहुत इम्पेशेंट थे, तो आपने पैसों के लिए शायद से ना इसकी जो सामने वाला इंसान है उसके वो करी। तो बट फिर भी आपके पास जब आपके साथ सारी सिचुएशन हो रही थी ना, तब भी आपके आसपास कोई प्रोटेक्शन एनर्जी थी, इसलिए आप बहुत जल्दी शायद वॉकआउट कर दिया आपने, ठीक है, या वो सामने वाला इंसान छोड़ के चला गया, ठीक है। अब देखिए एज एन एडवाइस क्या रहा है, देखिए जो भी प्रॉब्लम होती है यूनिवर्स में हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, ठीक है, बस उसे डिकोड करना आना चाहिए। तो अभी सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ये है कि शायद आपको अभी कोई नया रास्ता मिला है, ठीक है, नया रिलेशनशिप भी हो सकता है, बट कुछ ना कुछ नया अच्छा स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो यूनिवर्स कह रहा है कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आप राइट ट्रैक पे हो, बस अब आपको डिसीजन बनाना है कि मैं क्या काम करूं, क्योंकि अभी भी आप कहीं ना कहीं कंफ्यूजन मोड में हो सकते हो। आपके पास दिमाग में बहुत ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स दौड़ते हैं, या फिर चॉइसेस बहुत ज्यादा रहती हैं। तो जस्ट मेक अ फर्म डिसीजन कि मुझे आखिर करना क्या है। ऐसा ना हो कि बाद अभी अगर आपने कोई फर्म डिसीजन बनाया और वापस से कोई चॉइस आ गई तो वापस से आप मुड़ गए, ऐसा मत करिए। यूनिवर्स कह रहा है कि जो फर्म डिसीजन आपने बना लिया तो
बस उस पे लग जाइए और आप उस पे अपनी जर्नी जो है स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा देर हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता, तो याद रखिए ये जो घड़ी है ये इंसान ने ही बनाई है। ठीक है, नथिंग इज लेट, आपके पास अभी भी टाइम है अपनी सारी चीजों को सही करने का, अपनी सारी चीजों को बैलेंस आउट करने का। ठीक है, ये हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जर्नी पे जा सकते हो, एंड यस कुछ लोगों का राइटिंग में या इन चीजों में इंटरेस्ट हो सकता है, राइटिंग, एकेडमिक्स, पब्लिशिंग, या ये भी हो सकता है कि आप जो चीजें चाहते हो ना, क्योंकि देखिए आपके अंदर क्रिएटिविटी तो बहुत है और कहीं ना कहीं आपके अंदर इंट्यूशन भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो, अपने इमोशंस लिख सकते हो। ठीक है, कुछ भी लिखने का मन कर सकता है तो वो लिख सकते हो। एंड यस मैं आपको कह रही थी ना कि जब आपके साथ प्रेजेंट लाइफ में जो ये सिचुएशन हुई थी तब भी आपके साथ कोई प्रोटेक्शन था, तो वो प्रोटेक्शन है अभी भी आपके पास है। ठीक है, यहाँ पे मुझे आर्कएंजल यूरियल दिख रहे हैं। ठीक है, जो ये आर्कएंजल के जो कार्ड्स हैं ये बहुत कम आते हैं। ठीक है, और अगर ये कार्ड आया है तो इट मीन्स कि यस देयर इज अ प्रोटेक्शन। ठीक है, एंड अगेन हायर पावर का कॉन्ट्रैक्ट आया है, मतलब हायर पावर का कार्ड आया है। तो देखिए एंजल के जो कार्ड्स है ना वो दो दो तीन तीन कार्ड्स आना कोइंसिडेंस नहीं होता। इट मीन्स देयर इज अ मैसेज कि लाइक आपको किसी स्पेशल पर्पस के लिए चुना गया है। ठीक है, ये भी होता है कि हमारी लाइफ में कुछ सिचुएशंस बैड होती है ताकि हम उससे लेसन्स ले सकें और हम स्ट्रांग हो सकें और हम किसी और रास्ते पे मुड़े और उस पे अच्छा काम करें। तो आप शायद अपनी लाइफ में ना आप किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाए गए हो। ठीक है, और जैसा अभी 2020 चल रहा है, ठीक है, इट इज अ ईयर ऑफ राहु एंड बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट होने वाला है, बहुत ज्यादा ट्रांजिशंस आने वाले हैं। तो हो सकता है कि आप लोग शायद स्पेशल पर्पस के लिए बने हो। ठीक है, आप लोग ज्यादा बेहतर जानते हो कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, क्या टैलेंट है, क्या चीजें आपको गिफ्ट मिली है, स्पिरिचुअल गिफ्ट, साइकिक गिफ्ट, इंट्यूशन गिफ्ट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यूज दैट, अपनी क्रिएटिविटी को यूज करिए। ठीक है, और जो काम आप कर रहे हो ना उस पर हर एक डिटेल पे ध्यान दीजिए। अब आपको कोई काम मिल गया है, चाहे वो लव रिलेशनशिप भी हो सकता है। ठीक है, बट कोई अच्छी चीज अगर आपको अभी मिल गई है तो उसे एज अ ब्लेसिंग मानिए, ग्रैटिट्यूड में रहिए और बारीकी से काम कीजिए, अपने हुनर पे काम कीजिए, अपने आप को तराशिए। ठीक है, यहाँ पे ये कार्ड्स ये कह रहे हैं कि आप अपने आप पे वर्क कीजिए, अपनी फाउंडेशन पे वर्क कीजिए। आप लोग पक्का, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ बहुत अच्छा आ रहा है। ठीक है, देयर इज समथिंग बिग। ठीक है, बहुत सारे कार्ड्स मुझे लग रहे हैं यहाँ पे जो कुछ स्पेशल दिखा रहे हैं कि देर आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल है, और या आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा है। आप लोग अभी कुछ टाइम से स्पिरिचुअल हो रहे हो, बट यस कुछ तो चीज है आपके अंदर बॉस, और आप अपनी क्रिएटिविटी पे, अपनी डिटेल्स पे, हर एक चीज पे ध्यान दीजिए, अपने आप को परफेक्ट कीजिए, अपनी फाउंडेशन को परफेक्ट कीजिए। और क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन ये है कि लव, मैंने फर्स्ट वाले पाइल में भी यही कहा था, सेकेंड वाले पाइल में भी ये कह रही हूँ कि लव इज द सोल्यूशन ऑफ एवरीथिंग। अगर आपके साथ किसी ने कुछ बुरा किया, किसी ने झूठ बोला, तो वो उनका कर्मा, आपका क्या करना है? आपको फॉरगिव करना है। यस, फॉरगिव बहुत, ऐसे वर्ड तो बहुत छोटा है, बट उसका पावर आप लोगों को नहीं पता। एक बार आपने फॉरगिव कर दिया, एक बार आपने उस इंसान को माफ कर दिया ना, तो यूनिवर्स आपको ब्लेस करेगी। ठीक है, यूनिवर्स आपको ब्लेस करेगी। आपको लेट गो करना है। ये जो खराब चीजें हुई ना आपके साथ, उसे लेट गो कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए, यूनिवर्स को छोड़ दीजिए, इन सब चीजों को यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। यूनिवर्स देखता रहेगा किससे क्या काम निपटाना है, वो करता रहेगा। आप इन सब चीजों में मत पड़िए। आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपका जो हुनर है, आप उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, एंड हो सकता है जब आप ऐसा काम करोगे तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हो जो आपने शायद ना सोची हो। ठीक है, मनी वाइज, करियर वाइज, अबंडेंस वाइज, फैमिली वाइज, बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी आने वाली है बॉस आपकी लाइफ में। अभी तक शायद इतने रंग नहीं थे, बट अब शायद आने वाले हैं। ठीक है, सो गाइस, ये थी कुकम्बर ग्रुप नंबर 2 वालों की रीडिंग। आई होप आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट करे, और अगर रेजोनेट करे तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। ग्रुप नंबर 3 ब्रोकली, जिन्होंने भी चूज किया है, आइए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स जो हैं वो क्या कहते हैं। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर,
6 of Wands, Queen of Pentacles, 10 of Pentacles, deep knowing, yin energy, here and now, all that glitters, 10 of Cups, the Sun, 5 of Pentacles, 10 of Swords, and the Adsum, Karmic Trench, caught in the runes. ये आकाशिक टैरो से, आकाशिक ऑरेकल से, सॉरी. Initiation and the count seen German, commitment, the star, the moon, okay, Ace of Pentacles. अब मैं बाकी कार्ड्स कहाँ रखूं? हेरोफेंट यहाँ पे दिख रहा है, हेरोफेंट, एंड 2 of Pentacles, to be fair, chalkwood. ओके, लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए कार्ड्स जो हैं वो क्या कहते हैं. सबसे पहली बात, ये ऐसा ग्रुप है, ये ऐसे लोग हैं जिनको अपनी पहचान बनानी है, जिनको अपनी इंडिविजुअलिटी चाहिए, जिनको अपना नाम कमाना है. ठीक है, ये लोगों ने बहुत टाइम तक, ये लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने ये कहीं ना कहीं बैक सीट पे रहे और इन्होंने दूसरों को काम करने दिया. ये भी हो सकता है, ये वुमेन हो सकते हैं और अपने हस्बैंड कहीं ना कहीं इनके काम करते थे एंड ये बैक सीट पे रहते थे. कहीं ना कहीं रिसेप्टिव एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज्यादा है और दूसरों की बातें सुनना, दूसरों के लिए काम करना, मतलब काइंड ऑफ इन्होंने अपने लिए ये लोग कम जिए. ठीक है, बट अभी मतलब ये इस पूरे टैरो कार्ड से ये एनर्जी आ रही है. ठीक है, प्रेजेंटली इनका जो स्टेट ऑफ माइंड है, इनका स्टेट ऑफ माइंड कुछ ऐसा है, काइंड ऑफ इन्हें कुछ तो काम मिला है, कोई ऐसा काम जिसने इनको कुछ फ्रीडम दी है, या ये कहीं ना कहीं अभी थोड़ी सी इनकी एनर्जी अच्छी है, एंथुजियास्टिक है, क्रिएटिव एनर्जी अच्छी है, फ्रीडम है, कोई ऐसी चीज है जिसके लिए अच्छे से काम कर रहे हैं, मन लगा के काम कर रहे हैं. हाँ, एक चीज है कि आप लोग बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हो. ठीक है, हार्ड वर्क आप लोगों की पहचान है, आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो और प्रेजेंटली भी आप अपनी लाइफ में अभी किसी चीज पे मेहनत कर रहे हो और आप काइंड ऑफ बहुत ज्यादा बिजी हो, बहुत ज्यादा थके हुए हो. इंटरनली ना आपकी बॉडी रेस्ट मांगती है, बट आपने ऊपर से ना अपने आप को एक ड्यूटी, डिसिप्लिन, कमिटमेंट इन चीजों में डाल दिया है. काम और काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना और मेहनत करना, लोगों की जिम्मेदारियां समझना. आप लोग ऐसे हो जिनके ऊपर शायद जिम्मेदारियां ज्यादा है, तो आप जो जिम्मेदारियां समझते हो. और आपके साथ एक्चुअली क्या हुआ, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि ये हो सकता है कि आप वुमेन हो सकती हो और आपके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा थी, बट आपको अपनी पहचान बनानी थी. ठीक है, और जब आपको अपनी पहचान बनानी थी, जब आपको अपने लिए नाम कमाना था, अर्न करना था, खुद के लिए, खुद के पैरों पे खड़ा होना था, तब कहीं ना कहीं आप शायद अकेले पड़ गए. ठीक है, और आपने ना बहुत ज्यादा मेहनत करी, आपने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अपोजिशन, लोगों ने आपका बहुत ज्यादा साथ नहीं दिया जब आपको अपने पैरों पे खड़ा होना था या आप अपने लिए कुछ काम करना चाह रहे थे. ठीक है, आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मेहनत तो करते हो, बट आपको अपने लिए कुछ चाहिए था, बट उसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी. ठीक है, और कहीं ना कहीं आपने ना लोगों के इंटेंशंस क्या होते ना पीछे के, वो शायद आप समझ नहीं पाए. और आपके अंदर रिसेप्टिव एनर्जी बहुत ज्यादा थी, मतलब बिल्कुल शांत स्वभाव की, और मतलब घर में काम करना और चुप रहना, शांत रहना, इस काइंड की एनर्जी लग रही है. ठीक है, और आप प्रेजेंट में नहीं जीते थे, आपका दिमाग ना हमेशा या तो पास्ट में या फ्यूचर में दौड़ता रहता था. आपको लगता था कि यार मैं क्या करूं, मतलब आपके आसपास बहुत ज्यादा मुखौटे भी थे जहां पे लोग आपको क्या बोलते थे और उनके इंटेंशन क्या थे, और कहीं ना कहीं आप भी उनपे विश्वास करते थे. आपने आपकी लाइफ का रिमोट किसी और के हाथ में दे रखा था, और बट आपके अंदर एक इंटेंशन था, एक इच्छा थी कि आप अपने लिए कुछ काम करो. ठीक है, और
आप कहीं ना कहीं बहुत अकेले पड़ गए उसमें। आप शायद आपको लोगों ने साथ नहीं दिया, ये भी हो सकता है कि कुछ फाइटिंग भी हुई होगी और लोगों ने बहुत मना भी किया होगा आप जो काम करना चाहते थे, या कोई भी ऐसी चीज जिसमें आपको सक्सेसफुल नहीं होने दिया। ठीक है, आप जो काम करना चाहते थे, जो डिजायर था, उसमें आपको सक्सेसफुल नहीं होने दिया। कुछ ऐसी चीज हुई आपके साथ और कहीं ना कहीं आप अकेले पड़ गए और आप अकेले ही सारी चीजें जो है वो मैनेज करते थे। ठीक है, और आपके अंदर इंट्यूशन लेवल तो बहुत अच्छा है। ठीक है, ये चीज तो है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि आप ऐसी स्थिति में फंसे जहां पे आपको काम के लिए, अपनी खुद का लाइफ जीने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ी, या अपने लिए आपको कदम उठाने के लिए लोगों से परमिशन लेना, या फिर मतलब ऐसी चीजें क्यों हुई आपके साथ जहां पे लोगों ने आपका बिल्कुल साथ नहीं दिया और आप कहीं ना कहीं अकेले पड़ गए? ऐसा क्यों हुआ? अगर देखो आप पास्ट लाइफ में जाके देखें तो देखिए पास्ट लाइफ की ये 4 कार्ड्स हैं। तो पास्ट लाइफ में ये दिख रहा है कि आपने, आपके जो हस्बैंड थे, काइंड ऑफ उनका आपने सपोर्ट नहीं किया। जो आपकी फैमिली थी ना, उसमें आपने आपकी फैमिली का सपोर्ट नहीं किया ड्यू टू शायद इतना पैसा नहीं था फैमिली के पास, और आपकी हस्बैंड की कंडीशन भी नहीं ठीक थी, और आप कहीं ना कहीं आप इस रिलेशनशिप से शायद वॉकआउट किया आपने। ठीक है, और आपके अंदर, क्योंकि आपके अंदर क्रिएटिविटी, आपके अंदर पैशन और ये सब चीजें तो थी, पहले से ही थी, मतलब पास्ट लाइफ में भी थी। तो आप शायद ना, आई एम रियली सॉरी टू से, मतलब जो यहाँ लग रहा है मैं वो कह रही हूँ, यहाँ लग रहा है कि पास्ट लाइफ में आपने अपने पार्टनर को शायद छोड़ दिया। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अभी शायद अकेले हो, या ये भी हो सकता है कि आप लोग अकेले ही आपने अपनी लाइफ में पैसा कमाया है। ठीक है, ये भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। बट हाँ, ये दिख रहा है कि आपने अपनी लाइफ, पास्ट लाइफ में, पुराने जन्म में, पिछले जन्म में आपने अपने हस्बैंड का, वाइफ का, अपने पार्टनर का इतना सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, और कहीं ना कहीं शायद कुछ लोग छोड़ के गए और आपके जो पार्टनर थे वो कहीं ना कहीं इस बिट्रेयल में, इस चीटिंग की वजह से ना वो ज्यादा खुश नहीं रह पाए। ठीक है, और आप, क्योंकि एक बहुत ही पास्ट लाइफ में भी आपकी एनर्जी जो थी वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी थी, आपको खुश रहना था, आपको पॉजिटिविटी, सक्सेस, जॉय, कहते हैं ना, कितनी बार हम ऐसे रिलेशनशिप में, ऐसे फैमिली में, ऐसे बॉन्डेज में बन जाते हैं जहां पे जिम्मेदारियां ही हमारा एनर्जी सक कर लेती है। तो कहीं ना कहीं आपकी पास्ट लाइफ में कुछ ऐसी जिम्मेदारियां थी जिन्हें आप छोड़ के आप किसी और, कहीं और आपने ना अपनी फैमिली स्टैब्लिश कर ली, क्योंकि आपको लगता था कि यार ये सारी चीजें से मेरे को बाहर जाना है, मुझे तो अच्छी जिंदगी जीनी है। तो आप अच्छी खुशहाल जिंदगी जी आपने। ठीक है, पास्ट लाइफ में किसी और के साथ शायद लग रहा है यहाँ पे, तो उसकी वजह से आपको शायद इस लाइफ में आपको वैसा सपोर्ट नहीं मिला, वैसा लोगों ने आपको सपोर्ट नहीं किया जैसा आप चाह रहे थे, या आपके हस्बैंड वाइफ फैमिली में जो भी है ना, आपको सपोर्ट नहीं मिला, सपोर्ट नहीं दिखा। और क्योंकि आपकी तो एनर्जी, आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा थी, आपके सपने बहुत ऊंचे थे। ठीक है, आपके सपने बहुत ऊंचे थे, इसीलिए शायद आप ना अपनी जो पास्ट लाइफ की जो फैमिली थी ना, आप उन्हें जो है वो छोड़ के शायद गए। ठीक है, अब देखिए यूनिवर्स की क्या रेमेडी है, क्या यूनिवर्स क्या कहना चाहता है कि अब आप क्या करो? तो आंसर इज, ठीक है, यहाँ पे दो कार्ड सेम चीज दिखा रहे हैं। सबसे पहली बात, बैलेंस। आप अपनी लाइफ में बैलेंस बनाओ। ठीक है, यहाँ पे देखिए मुझे एक तो उल्लू बहुत ज्यादा दिख रहा है। इट इज लाइक, ये हो सकता है कि आपके अंदर वो विजडम है, वो नॉलेज है आपके अंदर। ठीक है, वो इंट्यूशन भी है आपके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहली बात, आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है। ठीक है, आपका जो इंट्यूशन कहता है आपको उसकी सुननी है। और ये भी हो सकता है कि अभी प्रेजेंट लाइफ में आपकी फैमिली है। ठीक है, कुछ लोगों की फैमिली है, अच्छी भरपूर फैमिली है, बट आप लोग अपनी अलग हटके पहचान बनाना चाहते हो, या ये भी हो सकता है कि आप लोग अकेले हो, कुछ लोगों का
और आपने अपनी लाइफ में पैसा कमाया है, खूब पैसा कमाया है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स आया। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाता है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस तो क्या मतलब अबंडेंस, खूब सारा पैसा, ठीक है, और फैमिली वाइज। तो हो सकता है कि आपने अपने बलबूते पे पैसा कमाया, पर कहीं ना कहीं आप बहुत अकेले रहे हो पास्ट लाइफ में, अकेले पड़ गए थे, या आप में से कुछ लोग अभी भी शायद अकेले हो, ठीक है। तो यूनिवर्स कह रहा है, सबसे पहली बात, सारे कार्ड्स दिखा रहे हैं मुझे। एक तो द मून कार्ड आया, आपके ड्रीम्स में, आपको सपनों में कुछ ना कुछ जरूर दिखता होगा, ठीक है। आपके फियर्स, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को आपकी पास्ट लाइफ दिखती होगी, ठीक है। तो आपने ड्रीम्स को नहीं नकारना है, जो भी आपकी इमोशंस, फीलिंग्स, गट लेवल कहता है, आप उन्हें सुनिए, ठीक है। और कुछ लोगों का बैलेंस करना है, बैलेंस दिख रहा है यहाँ पे कि आप लोग शायद अपनी वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ में ना बैलेंस नहीं कर पाए। यस, होता है ना, हम सबको अपनी बाहरी दुनिया में भी पहचान बनानी होती है और घर में भी सुकून शांति चाहिए होती है। तो जो ये दोनों चीजें बैलेंस करना आना ना बहुत कम लोगों को आता है। तो आप लोगों के लिए एज एन एडवाइस ये आया कि आपको बैलेंस करना है, बैलेंस योर आउटर लाइफ एंड इनर लाइफ बोथ, ठीक है। कहीं ना कहीं थोड़ा डगमगा रहा है, ठीक है। और एडवाइस क्या है, देखिए यहाँ पे एज एन एडवाइस अगेन आया है कि देयर इज समबडी, ठीक है, क्योंकि इंट्यूशन लेवल है आपके पास, बहुत अच्छा इंट्यूशन लेवल है, और आपके आसपास कोई ना कोई स्पिरिट या कोई आपके एंसेस्टर्स हैं जो आपको हमेशा गाइड करते रहते हैं। और यस, अगर आप किसी चीज पे, प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, आपको कोई गाइडेंस चाहिए, तो सीक अ मेंटर। आप कोई गुरु अपना ढूंढ सकते हो जिससे आप ट्रेनिंग ले सकते हो, जिससे आप चीजें सीख सकते हो। या फिर आप में से कुछ लोग जो अकेले हैं, तो यूनिवर्स कह रहा है कि आप शादी कर सकते हो। द हेरोफेंट का कार्ड आया है, ये बताता है कि आप शादी कर सकते हो, यू कैन, ठीक है। फिर आप अपनी मैरिड लाइफ और अपनी वर्क लाइफ को बैलेंस करना, ठीक है। और यार ये भी होता है, मैरिड लाइफ और वर्क लाइफ से हटके भी हमारी कुछ चीजें होती है, हमारी आउटर लाइफ होती है, हमारे रिलेशनशिप होते हैं दूसरे लोगों से, हमारा खुद का खान पान, हमारे खुद की रहने करने की लाइफस्टाइल, इन सब चीजों को भी आपको बैलेंस करना चाहिए, आना चाहिए, ठीक है। तो द हेरोफेंट इज लाइक, जो लोग भी सिंगल हैं, अलोन है, डिवोर्स हुआ है या कुछ भी हुआ, तो आप शादी कर लो। या फिर जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट में हैं, तो सीक अ मेंटर, ओके। एंड यस, इट वॉज अ कार्मिक रिलेशनशिप, ठीक है, जो हुआ आपके साथ, ठीक है। शायद आप लोग अकेले पड़ गए, तो ये कार्मिक रिलेशनशिप था, पास्ट लाइफ का कुछ था। देखिए, पास्ट में आपने किसी इंसान को छोड़ा इस हालत में, ठीक है, तो वो अब कुछ ना कुछ तो करेगा। तो वो पास्ट लाइफ का कनेक्शन था, जिसकी वजह से आपकी कुछ इस प्रेजेंट लाइफ में गड़बड़ हुई, ठीक है। तो कॉट इन द रून्स, आप अगर अभी भी इस वाली कंडीशन में हो, अभी भी आप अकेले हो और अकेले ही मेहनत कर रहे हो, तो यूनिवर्स इज सेइंग कि देयर इज सम गाइडेंस, जस्ट आप अपने एंजल्स को, अपने आसपास के जिन पे भी आप विश्वास करते हो, आप उन्हें प्रे करो, ठीक है। इनिशिएशन एंड द साउंड काउंट्स इन जर्मन। इट मीन्स यहाँ पे सारे कार्ड्स मुझे यहाँ पे यही दिखाते हैं कि आप लोगों का इंट्यूशन लेवल बहुत अच्छा है, आप लोगों को किसी और पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, इस मोमेंट पे जीना चाहिए। और एक यार यहाँ पे बार बार यूनिवर्स आ रहा है कि यूनिवर्स कह रहा है कि लाइक दे आर हेल्पिंग यू, वो आपको हेल्प कर रहे हैं। एंड द कमिटमेंट कार्ड ये भी दिखाता है कि आपने शायद ना कुछ बोलमा करी है कि मैं ऐसा कुछ काम करूंगा तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, या मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा तो मैं ये काम करूंगा। अगर आपने कुछ ऐसी बोलमा कर रखी है तो आप उसे पूरी करिए। और आप में से कुछ लोग जो जॉब कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको नई जॉब मिल सकती है, आप अपनी क्रिएटिविटी की सुनिए, ठीक है। बट कोई भी ऐसा कॉन्शियस कमिटमेंट जो आपने अपने आप से किया है, किसी हायर पावर के साथ किया है कि आप मेरा ऐसा काम करोगे तो मैं ऐसा कर दूंगा, तो आप उसका ध्यान रखिए, ठीक है। एंड द स्टार अगेन यूनिवर्स आया है, तो यूनिवर्स इज लाइक, यूनिवर्स है आपके साथ, ठीक है। शायद आपके पास्ट लाइफ कुछ अच्छे कर्म रहे थे, तो दे आर हेल्पिंग यू, ठीक है। अच्छा, वन थिंग इज दैट कि जब आपके काम बन जाए ना, तो आपको बस ग्राउंडेड रहना है, ठीक है। चॉपवुड जब कार्ड आता है तब हमेशा ये कहता है कि
जो भी चीजें आपके अगर अच्छी चीजें भी मिल रही हैं तो कि उसको एज ए ब्लेसिंग मानिए, ग्रेटिट्यूड में रहिए, ठीक है, हमेशा उस परमात्मा की याद करते रहिए। एंड यस, वन थिंग इज देयर, ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, ठीक है, तो यूनिवर्स कह रहा है कि आप लोग शायद पैसों वाइज, जो लोग पैसा मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो यू हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल, जस्ट कीप वर्किंग ऑन योर आइडियाज, आप अपने आइडियाज पे वर्क करो, ठीक है, अपने ड्रीम्स आपके बहुत जल्दी फुलफिल होने वाले हैं। ओके, सो गाइज, ये थी ग्रुप नंबर 3 ब्रोकली वालों की रीडिंग। आई होप आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट हो, और अगर रेजोनेट हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय।